अस्सलामुअलैकुम। वर्दा एजुकेशनल प्रेस के साथ मैं हूं मिशेल तैयब। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है हम पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज बुक 3 और उसका लेसन नंबर 3 जो है वो हमने स्टार्ट किया था विच इज़ लैंड फॉर्म्स, यानी कि ज़मीन की शक्लें। उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था माउंटेन के हवाले से और आइसलैंड के हवाले से। तो आज जो है वो हम फर्दर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स को ओपन करें, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। द डेजर्ट्स आर मोस्टली सैंडी एंड ड्राई लैंड्स वेयर वेरी लिटिल रेन फॉल्स एंड वेरी फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो। रेगिस्तान ज़्यादातर रेतीले और खुश्क होते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है और पौधे भी बहुत कम ही उगते हैं। They can be very hot during the day and very cold at night. ये दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडे होते हैं। The soil of desert is not suitable for rain. रेगिस्तान की मिट्टी बारिश के लिए साजगार नहीं होती। Deserts are usually uninhabited or separately inhabited by man. आमतौर पर रेगिस्तान इंसान के रहने के लायक नहीं होते, इसीलिए यहाँ बहुत ही कम आबादी होती है। Only a few kinds of animals and plants can survive in the deserts because there is very little water. सिर्फ चंद किस्म के जानवर और पौधे रेगिस्तान में ज़िंदा रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम है। प्लेन, मैदान। A vast area of even ground is called a plain. मसावी ज़मीन के वसी रकबे को मैदान कहते हैं। अब यहाँ तक जो है वो हमने पढ़ा डेजर्ट का और प्लेन का, यानी कि रेगिस्तान का और मैदान का। आपने देखा कि रेगिस्तान के अंदर जो है वो बारिशें नहीं होती हैं, वहाँ पर पौधे भी नहीं उगते हैं। यहाँ पर अब बच्चों का ये भी सवाल होगा कि जी रेगिस्तान में जो है वो कैक्टस तो बहुत बड़ी तादाद में होता है, तो कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इसीलिए रेगिस्तान में बहुत जो है वो बड़े पैमाने पर पाया जाता है। फिर हमने जो है वो मैदान की बात की। मैदान एक वो वसी ज़मीन होती है जो कि हम लोगों को नज़र आ रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वैली, यानी कि वादी। अ वैली इज़ अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स। वादी दो पहाड़ों के दरमियान ज़मीन का एक नशेबी इलाका है। नीलम वैली इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली इन पाकिस्तान। नीलम वादी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत वादी है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो वेकेशंस के अंदर माउंटेन एरिया या नॉर्दर्न एरियाज़ का जो है वो रुख करते हैं, तो उनको पता होगा, अगर आपने विज़िट किया है तो पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत वादी है जो कि है नीलम वादी। और वादी क्या होता है? दो पहाड़ों के दरमियान जो नशेबी इलाका होता है उसे हम वादी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिल, छोटे पहाड़। A hill is a piece of land that is higher than its surroundings but lower than a mountain. छोटे पहाड़ या टीले ज़मीन का एक टुकड़ा है जो अपने चारों अतराफ से बुलंद है लेकिन एक पहाड़ से नीचे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो अपने एतराफ़ से जो है वो ऊंचा होता है लेकिन ये पहाड़ से छोटा होता है। अब मैं आपको बार बार इस चीज़ पे जोर क्यों दे रही हूँ, हर चीज़ को ब्रीफली डिस्क्राइब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और आप जो है वो जब अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। लेक, झील। A lake is a large area of water surrounded by land. झील पानी का एक बड़ा इलाका है जो ज़मीन से घिरा होता है। मंछर लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान। मंछर झील पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट वन इज़ प्लेट्यू। A plateau is a large flat area of the land that is higher than its surroundings. It is also called tableland. सतह मुर्तफ़ा ज़मीन का एक बड़ा और चपटा हुआ इलाका है जो अपने इर्द गिर्द से बुलंद होता है। इसे मेज़ ज़मीन भी कहा जाता है। फॉलोइंग आर द फेमस प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान। दर्जा झेल पाकिस्तान के मशहूर सतह मुर्तफ़ा हैं। द बलूचिस्तान प्लेट्यू, सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। The Balochistan Plateau lies to the east of the Suleiman and Keter ranges. सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान कोहे सुलेमान
और कोहे कीर्थर के मशरिक में वाक़या है। द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यू इज़ 2000 फीट। सतह मुर्तफ़ा की औसतन ऊंचाई 2000 फीट है। बलोचिस्तान इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स सच एज गैस, कोल, क्रोमाइट्स, लीड एंड सल्फर एंड मार्बल। बलोचिस्तान मादनियात में अक्सर अमीर है, मसलन कुदरती गैस, कोयला, क्रोमाइट, सीसा, खंदक और मार्बल। द नेक्स्ट वन इज़ द पंजाब प्लेट्यू, सतह मुर्तफ़ा पंजाब। दिस प्लेट्यू लाइज बिटवीन द जेहलम एंड इंडस रिवर। ये जेहलम और दरियाए सिंध का दरमियानी इलाका है। इस्लामाबाद इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू। इस्लामाबाद भी इस इलाके के शुमाल में वाक़या है। द रिवर ऑफ दिस प्लेट्यू आर डीपली इरोडेड। इस सतह मुर्तफ़ा के दरमियान ज़मीन में गहराई पर है। ड्यू टू दिस इरोशन कैनाल सिस्टम इज़ वेरी पुअर। ज़मीन के इस कटाव की वजह से यहाँ का नहरी निज़ाम बहुत कमज़ोर है। मोस्ट पीपल ऑफ दिस रीजन वर्क इन दी आर्मी। इस इलाके के ज़्यादातर लोग फ़ौज में हैं। वॉल्केनो, आतिशफ़िशा। अ वॉल्केनो इज़ अ माउंटेन दैट डिस्चार्जेस हॉट गैसेस एंड लावा। आतिशफ़िशा एक पहाड़ है जो गर्म गैस और लावा खारिज करता है। इट हैज़ अ होल ऑन द टॉप इंस्टेड ऑफ द पीक। इसकी ऊंचाई पर चोटी के बजाय एक सुराख होता है। यहाँ तक जो है वो हमने पढ़ा वॉल्केनो के बारे में, फिर हमने प्लेट्यूज़ को डिस्कस किया, प्लेन को पढ़ा, रेगिस्तान पढ़ा, वादी पढ़ी, झील पढ़ी, सतह मुर्तफ़ा पढ़ा, यानी कि हमने कितना कुछ इस चैप्टर में जो है वो पढ़ लिया है। यहाँ पर जो है वो हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और हमने कितना ब्रीफली इसको जो है वो डिस्क्राइब किया है कि इस चैप्टर के अंदर आखिर था क्या क्या, ज़मीन की कौन कौन सी शक्लें होती हैं। अब बच्चों आप मुझे बताइए कि किस शक्ल के हवाले से आपको पता था और किस शक्ल के हवाले से आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। इसके अलावा हमने कितनी प्यारी प्यारी जगहों के हवाले से भी पढ़ा। हमने इसमें केटू का जिक्र किया, नीलम वैली के हवाले से पढ़ा, मंछर झील का जिक्र भी इस चैप्टर के अंदर था। अगर आप वेकेशन में किसी भी ऐसी नॉर्दर्न एरिया या कोई भी ऐसी जगह पर गए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और आपकी जो फेवरेट प्लेस है नॉर्दर्न एरिया में वो कौन सी है, क्या आप वहाँ जा चुके हैं या जाने का इरादा रखते हैं, तो ये भी आपने हमें ज़रूर बताना है। इसके अलावा हमने बलूचिस्तान प्लेट्यू यानी कि सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान के हवाले से पढ़ा कि वो जो इलाका है वो कितना रिच है मादनियात यानी मिनरल्स के हवाले से। वहाँ पर हमें कितनी सारी मिनरल्स के हवाले से भी पढ़ा। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स और एक्टिविटी टेम्पलेट्स। इसके बाद भी अगर आपको कोई मज़ीद कन्फ्यूजन होती है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं और हमारे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।